जिला बाल संरक्षण की बैठक हुई संपन्न। बाल संरक्षण के लिए जारी योजनाओं को हर वंचित बच्चे तक पहुंचाने के दिए आदेश। मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत नरसिंहपुर रोड की 2 दुकानों से सैंपल किए जब्त। कोरोना काल में आर्थिक संकट में जूझते अभिभावकों को एसडीएम अतुल सिंह ने प्रदान की राहत। स्कूल ड्रेस बदलने वाले फर्स्ट स्टेप स्कूल संचालक के निर्णय को रद्द करने का दिया मौखिक आदेश। सीआरपीएफ के जवान के रिटायर्ड होकर घर आने पर परिवार सहित पूर्व पार्षद दीपा सावले ने किया भव्य स्वागत। और संयुक्त मोर्चा का जिले भर में मटका फोड़ प्रदर्शन, 11 दिन से लगातार जारी है हड़ताल। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर सुमन ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 और नियम 2016 के अंतर्गत प्रोजेक्ट एंजल में तैयार की गई प्राइवेट स्पॉन्सरशिप योजना में अधिक से अधिक व्यक्ति आर्थिक सहयोग कर अति वंचित बच्चों की शिक्षा और उनके समग्र विकास में सहयोग प्रदान करें। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, फास्टर केयर योजना और स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चों की शिक्षा, पालन पोषण और समग्र विकास के प्रयास किए जा रहे हैं जिनके माता या पिता की कोविड-19 के दौरान मृत्यु हो गई है या किसी अन्य बीमारी या दुर्घटना या किसी अन्य कारण से मृत्यु हो गई है और वे अकेले रह रहे हैं और उनके पालन पोषण के लिए कोई अभिभावक उपलब्ध नहीं है। सर, हमने इसको 2 पार्ट में बांटा है। तो फर्स्ट पे अभी हम पहले काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट में हम सर इन ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से इन बच्चों के लिए प्रति माह 2000 रुपीज़ की व्यवस्था करेंगे, जिसकी हम मॉनिटरिंग भी करेंगे कि ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो और जो स्पॉन्सर करता है उसको भी एक विश्वास रहे कि उनकी जो राशि है वो जिस पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं उसी पर्पस के लिए यूज हो रही है। मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत जिले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज सोमवार को शहर के नरसिंहपुर रोड स्थित राज सेल्स और अमित किराना स्टोर की जांच खाद्य सुरक्षा अधिकारी के विभागीय दल द्वारा की गई। दोनों प्रतिष्ठानों में विभिन्न प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संचालक नोटिस जारी किया गया और राज सेल्स से चावल और सोयाबीन तेल, साथ ही अमित किराना से पापड़ और सिंघाड़े का आटे के नमूने की जांच के लिए लिए गए, जिसे प्रयोगशाला भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर विक्रेता के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत न्यायालयीन कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। जांच दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पुरुषोत्तम भंडूरिया, पंकज कुमार घाघरे और कमलेश दियावार उपस्थित रहे। अभिभावकों की मिल रही लगातार शिकायतों के बाद फर्स्ट स्टेप स्कूल की यूनिफॉर्म चेंज करने के मामले को लेकर अभिभावक जन कल्याण संघ पदाधिकारियों और पालकों के साथ विरोध दर्ज करने ज्ञापन लेकर पहुंचा। संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी रोहित मालवीय और प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष जैन ने बताया कि फर्स्ट स्टेप स्कूल छिंदवाड़ा के ड्रेस चेंज करने के विरोध में आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया और एसडीएम से मुलाकात की गई। एसडीएम अतुल सिंह ने शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए स्कूल के संचालक को फोन लगाकर स्कूल के इस अनुचित निर्णय को तुरंत प्रभाव से निरस्त करवाने का आदेश दिया है। पिछले साल स्कूल का ब्लेजर चेंज हो गया था और इस बार यहाँ पूरा ड्रेस ही चेंज हुआ है। पिछली बार जब ब्लेजर चेंज हुआ था उसमें भी ऑलरेडी बच्चों के पास, सभी बच्चों के पास था ही ब्लेजर, लेकिन उसके बावजूद भी सबको लिया गया और वो कुछ दिन भी नहीं पहने, बच्चे कोरोना का लॉकडाउन लग गया। अब इस बार ड्रेस चेंज हो गया है। बार बार सभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर कर देती हैं मैम तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं हम लोग तो नहीं इतना खर्चा वहन कर पाएंगे। और फीस भी पिछले साल भी कोई कम नहीं हुआ था, सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश था गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन नहीं, पूरा फीस लिया गया। इस बार भी पूरा फीस लिया गया है। भले ही अभी तक नहीं जमा किया है हमने, लेकिन पूरा ही फीस होगा, क्योंकि जो देख रहे हैं हम लोग, जो लोग पेरेंट्स दिए हैं उन्होंने बताया है जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने। पूर्व नगर निगम पार्षद दीपा सावले द्वारा उनके वार्ड में रहने वाली सीआरपीएफ के जवान के रिटायरमेंट के बाद वापस घर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। सावलेवाड़ी निवासी अशोक झिझोनकर सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। 15 अप्रैल 1970 को छिंदवाड़ा जिले में जन्मे अशोक झिझोनकर 1998 में सीआरपीएफ में शामिल हुए। तमिलनाडु में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पहली पोस्टिंग असम में हुई। उसके बाद इन्होंने त्रिपुरा, जम्मू, भोपाल, बारामूला, रायपुर, झारखंड में अपनी सेवाएं दी और 31 जुलाई 2021 को सोपोर से सेवानिवृत्त हुए। उनके घर लौटने पर परिवारजनों ने खुशी जाहिर की और उनका जोरदार स्वागत किया। कल हमारे वार्ड में वार्ड नंबर 25 छत्रपति शिवाजी में सावलेवाड़ी
अशोक झंझुरकर जी, जो CRPF में कांस्टेबल थे, रिटायर होके आए हैं। तो सभी वार्ड वासियों ने उनका सत्कार स्वागत किया और घर वालों ने भी बहुत बहुत उनका स्वागत किया। घर वालों का माहौल देखने लायक का, तो बहुत खुशी का माहौल था। कल 23 साल उन्होंने अपनी सेवा इस देश के लिए दी, तो हमारे देश की बहुत सेवा करी 23 साल। इन सब के लिए, उनके इस कठिन परिश्रम के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो उनकी इतनी 23 साल जो सेवा दी है उन्होंने देश को, जिससे हम सुरक्षित रहें। संयुक्त मोर्चा की जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल को आज 11 दिन हो गए हैं। इस हड़ताल से ग्रामीण विकास के सभी कार्य ठप हो गए हैं। शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन रुक गया है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के साथ ही मनरेगा के कार्य भी बंद हैं। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर सोमवार को अधिकारी और कर्मचारियों ने मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद जनपद पंचायत मोखेड़ के अधिकारी कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे ने मुख्यमंत्री के नाम जनपद CEO CL अहिरवार को ज्ञापन सौंपा। लोगों को 6वां 7वां वेतनमान दिया जाए और प्रधानमंत्री आवास योजना के जो कर्मचारी उनको भी नियमित किया जाए और बिना कारण से मतलब सेवा समाप्ति न की जाए। इसकी अनेक मांगे संयुक्त मोर्चा की ओर से रखी गई थी। हमारी जो हड़ताल है वो संवैधानिक शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है। उस बीच में किसी भी कर्मचारी के ऊपर जो है काम को लेकर दबाव न बन जाए, उनको काम बता नोटिस, सेवा समाप्ति नोटिस न दिया जाए। इस संबंध में उनको ज्ञापन दिया गया और जो हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करने के लिए हड़ताल निरंतर जारी रहे। शासन प्रशासन हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। 5 जून 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह घोषणा की गई थी कि कोई भी कर्मचारी जो है तो परेशान नहीं होगा, सभी को नियमित किया जाएगा, चाहे वो ग्राम पंचायत का रोजगार सहायक हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, इंजीनियर हो, APO हो, PC हो, कोई भी हो। परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शासन द्वारा 6वां वेतनमान जो दिया गया उसमें भी जो है विसंगति है। अन्य कर्मचारियों को 7वां वेतनमान दिया गया है। ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को आज तक 7वां वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया। जब तक शासन प्रशासन हमारी मांगों को पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग हड़ताल जारी करते रहेंगे। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। घोषित करो, घोषित तो तुम्हें करनी होगी, घोषित तो तुम्हें करनी होगी, छात्रों के सम्मान में, GSU के वास्ते, GSU के वास्ते नहीं तो रोज धरना होगा। गृहवास के प्रथम किस्त का जो फॉर्म चालू नहीं हुआ है उसको चालू करें। स्कॉलरशिप और गृहवास की जो डेट 31 तक थी उसको बढ़ाया जाए और विगत वर्ष की जो मतलब 2018, 19, 20 से मतलब जो कुछ बच्चे हैं जिनका फॉर्म डाला नहीं है, स्कॉलरशिप गृहवास का फॉर्म डाला नहीं है, तो उनको आदिम कल्याण विभाग तक ये नोटिस पहुंचाएं कि जल्द से इस पोर्टल को चालू करें। और सभी महाविद्यालयों में भी जो हितग्राही प्रोफाइल पंजी मतलब ST के जो छात्र हैं इनका हितग्राही प्रोफाइल पंजी रिजल्ट से अपडेट किया जाता है, पर अभी तक कॉलेज प्रशासन द्वारा अपडेट नहीं किया गया। मतलब बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, ना ही स्कॉलरशिप सुविधा जैसे गृहवास जैसी सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे। हम आदरणीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि वो आदिम जाति कल्याण विभाग तक हमारी जो सूचना है इसको पहुँचाएं और जल्द से जल्द हमारी समस्या का निराकरण करें। अगर हमारी समस्या का 8 दिन तक हमारी समस्या का निराकरण नहीं करते हैं तो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय से जुड़े 4 जो जिले हैं, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल और बालाघाट, सभी जिले के जो बच्चे आएंगे और छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में भूख हड़ताल जैसी कृत करना पड़ेगा हमको, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए ट्राईसाइकिल उपलब्ध करवाई गई, जिसे आज बीजेपी कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा दिव्यांगजनों को प्रदान की गई। भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्माननीय श्री विवेक बंटी साहू जी के प्रयासों से आज जिले के दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और सहायक उपकरण प्रदान किए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लगातार सभी लोगों के सहयोग और दिव्यांगों के सहयोग के लिए काम किया जा रहा है। बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहरवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में OPD, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS,
फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं, दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा पशु चिकित्सा विभाग की लापरवाही को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। है पीजी कॉलेज के समीप अपनी एक गर्भवती गाय बहुत दयनीय स्थिति में थी, तो हमने पशु चिकित्सालय को आम जनता के लोगों ने फ़ोन लगाया, तो वहाँ एक नारेकर साहब है, उन्होंने कहा कि हम 5 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं। उसके 1 घंटे बाद हमने फिर फ़ोन लगाए, तो वो बोलते कि आप अपनी स्वयं गाड़ी से आप यहाँ ला लीजिए। फिर हम लोग वहाँ गए तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं, और वो सर हमसे अच्छे से बात भी नहीं कर रहे थे। तो आज हम सभी सामाजिक हिंदू संगठन इकट्ठे हुए हैं और माननीय कलेक्टर महोदय जी से हमने अपील की है कि उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, नहीं तो वो कभी वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो जिसका जवाबदार शासन प्रशासन होगा। हम बैठेंगे धरने पे। सेंट्रल बैंक शाजापुर में सिंधी समाज के कर्मचारियों के साथ मंत्री के भाई द्वारा की गई अभद्रता और उसी कर्मचारी पर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई, जिसका विरोध करते हुए उक्त घटना को लेकर आज सिंधी पंचायत द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। एक सिंधी कर्मचारी भाई के साथ मंत्री जी के भाई द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और उसके बाद उन कर्मचारी पर ही एफआईआर दर्ज की गई। इस घटना के विरोध में मध्य प्रदेश का समस्त सिंधी समाज आक्रोशित है और उसी के विरोध में आज हमने शासन को अपना ज्ञापन सौंपा है। छिंदवाड़ा सिंधी समाज की ओर से हमने उन्हें रिक्वेस्ट की है कि हमारे सामाजिक बंधु के ऊपर जो एफआईआर लगाई गई है उसे वापस लिया जाए और संबंधित दोषी व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें यह मांग की गई कि जो कर्मचारी और अधिकारी हमारे कुछ बीच में विगत कोरोना काल में एक्सपायर हो गए हैं, उन्हें अभी बहुत से ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्हें उनके आश्रितों को आज दिनांक तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई है। कुछ ही लोगों को दी गई है, बाकी लोग आज भी बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं। हम शासन से मांग करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि उनके आश्रितों को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति बधाई की जाए, और साथ ही बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनका आईटीपीसीआर के तहत उनको कोरोना पॉजिटिव नहीं माना जा रहा है। तो हमारा प्रशासन से भी एक ये निवेदन है कि ऐसे नियम दिए गए हैं उसके तहत मुझे इनको अलग रखते हुए थोड़ा सा मानवता के नाते जो पीड़ित कर्मचारी हैं उनके परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता दी जाए, और साथ ही बहुत से ऐसे कर्मचारी जिनका बीमार हुए थे कोरोना काल में और उनके चिकित्सा देख आज दिनांक तक भुगतान नहीं हो पा रहे हैं, उसमें बहुत सारी जो शर्तें लागू की गई है उसको उस पर शिथिलता बरतते हुए उनके चिकित्सा देय का भुगतान करने हेतु आज हमने ज्ञापन दिए। सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ वाहन चालक सत्यनारायण विश्वकर्मा की सेवानिवृत्ति के अवसर पर सोमवार को सीएमएचओ डॉक्टर जी.सी. चौरसिया द्वारा शॉल श्रीफल स्मृति चिन्ह भेंट कर और इनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा कर सम्मानित किया गया। इनके द्वारा विभाग को लगभग 25 वर्षों तक पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं दी गई। विभाग के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से सेवानिवृत्त होने पर इनके उज्जवल और सुखद भविष्य की शुभकामनाएं और बधाइयां दी गई। छिंदवाड़ा में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, एसडीएम अतुल सिंह के निर्देशानुसार और सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन के सहयोग से पुलिस लाइन हॉस्पिटल में सोमवार को कोविशील्ड वैक्सीन के प्रथम और द्वितीय 365 डोज लगाए गए। कैंप को सफल बनाने में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, सर्वोदय अहिंसा सहित पुलिस विभाग का विशेष सहयोग रहा। और मेरी बिटिया ने दोनों ने कोविशील्ड का वैक्सीन लगवाया है, आगे सभी को लगवाना है। और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और हमारे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम के द्वारा ये हमारा जो पुलिस लाइन में हॉस्पिटल स्थित है लगभग 450 डोज कोविशील्ड के हमें प्राप्त हुए हैं, और उसमें हमने प्रथम और द्वितीय डोज का टीकाकरण यहाँ किया। सफल टीकाकरण चल रहा है छिंदवाड़ा में। सम्माननीय कलेक्टर महोदय सौरभ सुमन जी, अनुविभागीय अधिकारी श्री अतुल सिंह जी
और हमारे यहाँ सम्मानीय मीडिया के सहयोग से, सर्वोदय अहिंसा अभियान के सहयोग से हमारी नर्सिंग बहनें हैं, आरआई साहब हैं और नगर निगम की टीम है, सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक इस कैंप को संचालित करते हैं। मैं तमाम छिंदवाड़ा वासियों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा की हड़ताल के 12वें दिन मोर्चा के सदस्यों द्वारा विरोध जताते हुए काले मटके फोड़कर शासन के प्रति रोष जताया गया। मांग पूरी होने तक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। आज हड़ताल स्थल में सचिव संघ के अध्यक्ष संजीव सूर्यवंशी, रोजगार सहायक संघ के जिलाध्यक्ष मुरारी यदुवंशी, रोजगार सहायक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अशोक यदुवंशी, संयुक्त मोर्चा सह संयोजक प्रहलाद यदुवंशी, आजीविका मिशन के ब्लॉक अध्यक्ष मनोज पटेल, सुनीता सिंह सेवकराम, कहार धनराज, चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा, धनीराम साहू, काशीराम यदुवंशी सहित बड़ी संख्या में साथी उपस्थित रहे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। यूनाइटेड फोरम के तत्वाधान में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 के विरोध में पूरे प्रदेश के विद्युत अधिकारियों कर्मचारियों की लंबित मांगों के निराकरण के लिए विरोध स्वरूप कालीपट्टी बांधकर वितरण केंद्र स्तर से जन जागरण अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अवसर पर संयोजक सुनील सूर्यवंशी, मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स राजीव रंजन, डिक्सन सिंह, SK लाल, NP मेहरा, सरवन भलावी, पूरन वर्मा सहित जुन्नारदेव, नवेगांव, दमुआ, तामिया, झिरपा के सभी विद्युत अधिकारी कर्मचारियों ने काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। 1 तारीख से लेकर लगातार काली पट्टी बांधकर विरोध स्वरूप कर्मचारी अपना कार्य करेंगे। 10 तारीख को 1 दिन का कार्य बहिष्कार किया जाएगा, जिसमें सारे अधिकारी और कर्मचारियों के मोबाइल बंद रहेंगे। इसके बाद दूसरे चरण में 24, 25 और 26 तारीख को 3 दिन का कार्य बहिष्कार किया जाएगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी लोधीखेड़ा वैभव देशमुख का स्थानांतरण होने पर उन्हें स्टाफ द्वारा विदाई दी गई, जिसमें कार्यालय के दिलीप वाघ, रुचिका साहू, परसराम तुमडाम, सुनील साबले, शैलेंद्र सोमकुमार, सुधाकर कोलते, पारेश्वर बोंद्रे और नगर परिषद के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। सर्वोदय अहिंसा एवं श्री श्री भवानी म्यूजिकल ग्रुप ने गौधरी वृद्धाश्रम में बुजुर्ग माता पिता के प्रति सम्मान, स्नेह और वात्सल्य समर्पित करते हुए फ्रेंडशिप डे मनाया और दुनिया के तमाम माताओं के सम्मान में सुंदर गीत गाकर उन्हें प्रणाम किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।